alkyline dihalides, alkyline dihalides। अब यहाँ पे alkyline ग्रुप है और उसमें कितने हेलाइड्स लगे हैं? 2 हेलोजन एटम्स। अगर कोई एक ऐसा एल्केन ग्रुप जिसके पास 2 सिमिलर हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है एल्काइलिन डाइहेलाइड्स। अगर दोनों के दोनों सिमिलर हेलोजन एटम होंगे तभी वो इस ग्रुप के अंदर फॉल करेंगे, वरना दे विल नॉट कम अंडर द एल्काइलिन डाइहेलाइड्स। लिखिए, व्हेन द एल्केन एटम, when the alkane atoms contain 2 same types of halogen atoms, 2 same types of halogen atoms, then the compound is known as alkyline dihalides, alkyline dihalides। अब ये जो alkyline dihalides है ये भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज जेमिनल एंड सेकेंड इज विसिनल। जेमिनल का मतलब है कि ट्विंस, जैसे 2 ट्विंस होते हैं वैसे ही जेमिनल का यहाँ पे मतलब है ट्विंस। अगर एक ही कार्बन एटम के साथ दोनों के दोनों हेलोजन अटैक होंगे then it will come under the geminal। और विसिनल का मतलब है एडजेसेंट। एक कार्बन के दूसरे वाले कार्बन जो उसका पड़ोसी वाला कार्बन होगा, अगर उस कार्बन के साथ सेम हेलोजन एटम अटैक करेगा then that compounds come under the vicinal halides। तो लिखिए, these are of 2 types, geminal halides and second is vicinal halide। जेमिनल एंड विसिनल हेलाइड्स। मोहित यहां से उठ जाओ। चेयर लेके आइए और आगे चलो। फर्स्ट इज जेमिनल हेलाइड्स एंड सेकेंड इज विसिनल हेलाइड्स। जेमिनल हेलाइड्स, व्हेन द हेलोजन एटम, चलो वहां पे, when the halogen atom are present on the same carbon atoms, when the halogen atoms are present on the same carbon atom, then it is known as geminal halides। For example, अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन एटम है, दोनों के दोनों सिमिलर हेलोजन्स एक ही कार्बन के पास प्रेजेंट हो गए, देन दीज कंपाउंड्स आर अंडर द जेमिनल हेलाइड्स। इसका नाम बताइए, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। डाइक्लोरो इथेन। And its common name is ethylene diene chloride। Ethylene chloride। अब इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? जेमिनल। तो इसका नाम जेमिनल dihalides। Its common name is also geminal dihalides। Next is vicinal halides। Vicinal halides are those compounds जिसके पास adjacent carbon atom के पास दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट होंगे? हेलोजन एटम। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ एक क्लोरीन एटम है तो दूसरे वाले कार्बन के साथ भी अगर क्लोरीन होगा, that compound come under the vicinal halides। लिखिए, when
the halogen atom, when the halogen atoms are present on the adjacent carbon atoms, when the halogen atoms are present on the adjacent carbon atoms, then it is known as vicinal halides. For example, Cl, CH2, CH2, Cl. एक कार्बन के पास क्लोरीन, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के पास ही सिमिलर हेलोजन है, then these compounds are vicinal halides. Write the IUPAC name of this compound. 1,2-dichloroethane. And its common name is vicinal dihalide. अब यहाँ पे कौन सा हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है? क्लोरीन, तो इट विल vicinal dichloride. Vicinal dichloride. Next is nature of कार्बन हेलोजन बॉन्ड. अब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उनका नेचर कैसा है? क्या ये पोलराइज है, डीपोलराइज्ड है, आयनिक है, नॉन आयनिक है, कोवेलेंट है? कैसा इनके बीच में बॉन्डिंग है आप वो देखोगे. अब क्या है यहाँ पे बेसिकली एल्केन में किस किस के बीच में बॉन्ड होते हैं? एल्केन ग्रुप में कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है. एल्केन ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ? हेलोजन आया, हेलोजन ने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? यहाँ से किक कर दी. हाइड्रोजन, हेलोजन आया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया उसने? यहाँ से इसको किक मार के भगा दिया. तो यहाँ पे क्या अटैक हो जाएगा? हेलोजन. अब इसकी प्लेस में कौन आ गया? हेलोजन आ गया. अब आपको ये भी पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. व्हाट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? What are electronegative elements? Electronegative elements जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये है मतलब राजा, ये है बेचारा दासी. कार्बन एक दासी छोटी सी, उसके पास कोई पावर नहीं है, बट ये हेलोजन जो है इसके पास सारी की सारी पावर है. अब ये क्या करेगा? जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अपनी तरफ खींचेगा. अब जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव. अब कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो इस अपने कार्बन के पास भी प्रेजेंट है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए तो इसके पास चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव. अब जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात आ जाती है तो वो बॉन्डिंग कौन सी होती है? पोलराइज बॉन्ड. जो पोलर बॉन्ड बनता है दैट इज ड्यू टू द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. तो कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हुई? बॉन्डिंग कौन सी हुई? पोलराइज बॉन्डिंग. तो लिखिए इसके अंदर द हेलोजेंस आर more electronegative than carbon. The halogens are more electronegative than carbon, so the carbon halogen bond is polarized. Carbon halogen bond is polarized, that is the carbon atom contains partial positive charge and the halogen atom contains
partial negative charge. The carbon atom contains partial positive charge and the halogen atom contains partial negative charge. अब आपको इनके बीच की बॉन्डिंग के बारे में भी पता चल गया, कैसी बॉन्डिंग है, पोलराइज्ड, मतलब पोलर बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में. अब बात करते हैं ये X की. X कैन बी एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन. कोई भी हेलोजन हो सकता है इनके बीच. इनके अलावा ये जो हाइड्रोजन X है, इट कैन बी एनी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, इनमें से कोई भी हो सकता है. अब बात करते हैं जब डाउन टू द ग्रुप चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज. अगर साइज इंक्रीज होगा तो इनके बीच की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. मान लीजिए पहला वाला हेलोजन अटैक कर रहा है, उसके बीच की लेंथ है इतनी सी. अब आया बड़ा हेलोजन, उसके नेक्स्ट वाला वो आया, तो साइज क्या होगा इनका, इंक्रीज. बॉन्ड लेंथ क्या होगी अब, इंक्रीज. अब इस लेंथ और इस लेंथ में सबसे ज्यादा इजीली कौन सा टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा कि ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. ये जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसके बॉन्ड की ब्रेकेज पावर भी इजीली टूट जाएगा. अगर इजीली टूट जाएगा मतलब इनके बीच में स्टेबिलिटी क्या है, कम है. तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है इनकी, डिक्रीज. तो यहाँ पे भी यही होगा, जैसे जैसे हेलोजन इंक्रीज करते जाएंगे, लेंथ तो इनकी इंक्रीज कर रही है पर इनके बीच की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस. तो लिखिए, एज वी नो डाउन द ग्रुप the size of an atom, the size of an atom increases, so the carbon halogen bond, so the carbon halogen bond length also increases. Carbon halogen bond length also increases from carbon fluorine to iodine. जैसे जैसे ऐसे पीरियोडिक टेबल डाउन टू द ग्रुप चलेंगे, इनकी लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज, एंड which decreases the stability of carbon halogen bond, which decreases the stability of carbon halogen bond. ये था कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है वो. अब आप पढ़ोगे इनकी प्रिपरेशन, हेलो एल्केन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है और हेलोरीन्स को कैसे आप बना सकते हो. पहले करेंगे हम हेलो एल्केन्स की. तो लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation haloalkanes. Method of preparation of haloalkanes. अब आप हेलोएल्केन्स को एल्केन से भी बना सकते हो, एल्कीन से भी बना सकते हो, एल्कोहल से भी बना सकते हो और अराइल हेलाइट से भी बना सकते हो. अब ये डिफरेंट मेथड आप वन बाय वन देखोगे कैसे आप हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन करोगे. तो लिखिए, हेलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स फ्रॉम एल्केन, from alkene, from alcohol, and it can be prepared from alkyl halides, that is halogen exchange. अब आप इन मेथड से आप क्या बनाओगे, हेलो एल्केन्स. सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम एल्केन्स. लिखिए, नंबर 1 फ्रॉम एल्केन्स. फ्रॉम
एल्केन्स। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक एल्केन को लोगे, उसको रिएक्ट कर दोगे किसके साथ, किसका अटैक करवाना है यहाँ पे, हेलोजन का। अगर किसी एल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको क्या मिलेंगे, हेलो एल्केन्स। बट ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का नाम दिया गया है, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इज द प्रोसेस इन विच alkane reacts with the chlorine or any halogen in the presence of sunlight, then this process is known as halogenation। अब ये प्रोसेस में होगा क्या कि एक क्लोरीन अटैक करेगा आपके किसी भी एल्केन के साथ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद क्या है वहां पे उसकी जगह ले लेगा। पर इस प्रोसेस में ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। अब हमें चाहिए होता है सिंगल प्रोडक्ट, इस रिएक्शन से हमें मिल जाते हैं मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको हमें सेपरेट करना इजी नहीं होता है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है बाकी रिएक्शन से कंपैरिजन, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक प्रोडक्ट और उसके साथ हमें इम्प्योरिटीज भी मिल रही है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। पर अब जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए, आपको उसके साथ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी मिल रहा है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी मिल रहा है। अब ये 3 कंपाउंड मिल रहे हैं, चाहिए आपको कितना, 1। अब इनको सेपरेट करने के लिए भी तो हमें नेक्स्ट फर्दर स्टेप करने पड़ेंगे। तो इसलिए रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए रिएक्शन को प्रोसीड नहीं किया जाता है। इसके कंपैरिजन आप लेते हो एल्कीन्स की, अल्कोहल की और एल्काइल हैलाइड, दैट इज एक्सचेंज मेथड। तो इसके अंदर लिखिए दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। अब इसमें होता क्या है, when alkane treated with halogen in the presence of sunlight, then they are converted into the alkyl halides, and this process is known as halogenation. Converted into the alkyl halides and the process is known as halogenation। क्या करोगे आप, कोई भी एक एल्केन लोगे, उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, हेलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या मिलेगा आपको, एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज द साइड प्रोडक्ट। अब टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एल्केन, लीजिए कोई एल्केन, बोलो कोई भी एल्केन। क्लोरीन इज नॉट एन एल्केन। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मीथेन। मीथेन को रिएक्ट करो अब क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा आपको, कौन सा अल्काइल हैलाइड मिलेगा, क्लोरोमीथेन। CH3Cl and HCl will replace। ये रिएक्शन बनेगी। क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना और जो भी हेलोजन आएगा वो उसके साथ अटैक कर देना, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और जो यहाँ पे एक आपके पास हेलोजन बचेगा वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एक एसिड की फॉर्मेशन। ये रिएक्शन है। अब जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे आएंगे, बता सकता है कोई। मैंने बोला हेलोजिनेशन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल आएंगे कहाँ से, सनलाइट से। अब इस फ्री रेडिकल को समझने के लिए हम इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन चलती कैसी है। तो लिखिए द हेलोजिनेशन इज अ The halogenation is the
free radical mechanism, halogenation is the free radical mechanism. Step number 1. अब सबसे पहले क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डेड एटम है। ये रहा आपका क्लोरीन। अब मान लीजिए इनके बीच में दोस्ती हुई है, मतलब एक क्लोरीन का हाथ और दूसरे क्लोरीन का हाथ आपस में जब मिल रहे हैं तो इनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड, दोस्ती होगी। अब मान लीजिए कुछ हो गया इनके बीच, दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटने के लिए जो एक क्लोरीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था वो पीछे ले लेगा और दूसरा क्लोरीन अपने हाथ को पीछे ले लेगा। मतलब जो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे बॉन्ड बनाने के लिए, अब वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास ले लेगा। तो क्या बन जाएगा इनके बीच में, Cl विद फ्री रेडिकल, Cl विद फ्री रेडिकल। अब इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन गए इनके, फ्री रेडिकल। अब ये प्रोसेस था इनिशिएशन, लिख लो यहाँ पे इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, जिसमें क्या हुआ, क्लोरीन क्लोरीन क्या गए, टूट गए आपस में। अब नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपगेशन। स्टेप नंबर 2 इज प्रोपगेशन। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसके पास अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, किसके साथ अटैक करेगा, किसके साथ, किसी भी एल्केन के साथ। जब ये एल्केन के साथ ग्रुप अटैक करेगा तो अगर ये भी कंसेप्ट याद रखो, अगर कोई फ्री रेडिकल, किसी भी अननोन फ्री रेडिकल, कोई भी अगर ऐसा रेडिकल है जो फ्री रेडिकल है और दूसरा जो है वो फ्री रेडिकल नहीं है, अगर फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसी के साथ भी तो वो दूसरे वाले कंपाउंड को भी क्या बना देता है, फ्री रेडिकल। मान ले अब यहाँ पे क्लोरीन जो एक फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, जब वो उसके साथ अटैक करता है तो उस कंपाउंड को भी वो क्या बना देता है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड स्टेप में आपने लिया था मीथेन, अब क्या है आपका फ्री रेडिकल आया। अब फ्री रेडिकल है, अब ये इधर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की दोस्ती है इधर भी किसी ना किसी को तोड़ेगा, या तो वे इस क्लोरीन और हाइड्रोजन की दोस्ती को तोड़ेगा, या इसको तोड़ेगा, या इसको तोड़ेगा, या इसको तोड़ेगा। मतलब अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इनकी फ्रेंडशिप है, अब उन फ्रेंडशिप को भी क्या करेगा, तोड़ देगा। अपनी दोस्ती तोड़ी हो तो अब ये आपस पड़ोसी की दोस्ती को भी क्या करेगा। जब इसने इनके दोस्ती को तोड़ा तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे। जब इनकी दोस्ती तोड़ दी तो जिसने दोस्ती तोड़ी है उसके एक दोस्त को अपने साथ लेके अपनी फ्रेंडशिप कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, CH फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब इसको भी फ्री रेडिकल बना दिया और खुद क्या अपना बॉन्ड उसने स्टेबल कर लिया। अब सेकंड इसके बाद क्या होगा, फिर से क्लोरीन आएगा और वो अटैक करेगा इस फ्री रेडिकल के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप इज क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अटैक अगेन विद द फ्री रेडिकल और यहां पे क्या है, फिर से आपका फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे भी इनकी क्या है, फ्रेंडशिप टूटी। अब एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग बना ली। अब इसका एक क्लोरीन तो बॉन्ड बन गया, दूसरा क्लोरीन कैसा है, एज इट इज फ्री। अब इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, जो कि हाइड्रोजनेशन हेलोजिनेशन में ये प्रोसेस देखा गया है, ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक ये सारे हाइड्रोजन को खत्म नहीं करेगा। अब जो इसका फ्री रेडिकल है वो फिर से इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर से क्लोरीन अटैक करेगी, फिर से इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर से क्लोरीन अटैक करेगी और फिर से वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। बट हमें तो सिर्फ यहाँ तक रिएक्शन चाहिए थी, हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जो बनना था वो यही चाहिए था। अभी जो रिएक्शन लिखी, बट ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं चलती है, फर्दर प्रोसीड करती रहती है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, जो हेलोजन है, कोई भी हेलोजन जो भी लगा रहे हो
उसकी क्वांटिटी आप रखोगे कम और एल्केन को लोगे एक्सेस अमाउंट में। अगर आपका एल्केन एक्सेस अमाउंट में होगा और क्लोरीन जो है वो लेस अमाउंट में होगी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी ही नहीं। क्यों? क्लोरीन की क्वांटिटी कम है, एक बार यूज हो जाएगी, दूसरी बार यूज होगी, तीसरी बार कहां से लेके आओगे? नहीं आएगी। और आपके जो एल्केन ग्रुप्स है दैट आर इन द एक्सेस अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए वो रिएक्शन को क्या कर देगा? वहीं पे रोक देगा। देन थर्ड स्टेप इज, लिखिए, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिएक्शन को टर्मिनेट करना है, मतलब रिएक्शन को क्या करना है? रोकना है। अब यहाँ पे आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बना है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी बना है और मिथाइल फ्री रेडिकल भी बना है। ये तीनों चीजें बनी इस रिएक्शन में। तो जब आपकी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन के साथ भी अटैक करेगा, क्लोरीन है वो क्लोरीन के साथ भी बनेगा और मिथाइल है वो मिथाइल के साथ भी बॉन्डिंग करेगा। तो क्या होगा इसमें? क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक विथ क्लोरीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल विल फॉर्म। सेकेंड, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में बन जाएंगे HCl। मिथाइल फ्री रेडिकल, अगेन मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये क्या बना देंगे आपके? क्या बनेगा जब ये दोनों फ्री रेडिकल अटैक करेंगे? तो मिथाइल क्लोराइड क्या बनाएगा? मीथेन। And these all are the impurities. These all are the impurities of the reaction. Next लिखिए, limitation of halogenation. Limitations of halogenation. Number one, this process is not good for single products. Reaction is not good for single product because when halogenation of alkane is done, we get a mixture of products, and it is difficult to separate them. This process is not good because when halogenation of alkane is done, we get a mixture of products and it is difficult to separate them. Number two, the chance of polyhalogenation is very high. The chance of polyhalogenation is very high. What is the order of stability of free radicals? Order of stability of free radicals आप लोगों ने +1 में पढ़ी होगी। ये ऑर्डर कैसे बता रहे हो? 1 डिग्री, फिर गलत। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल, जो आपने बताई डेट इज ऑफ कार्बो एनाइंस।
order of stability of free radicals, secondary, tertiary, secondary, primary and then methyl. ये लिमिटेशन नहीं है, ये ऐसे पॉइंट लिख लो.